आपसे एक प्रश्न पूछने वाले हैं और कृष्ण से पूछेंगे। इससे पहले थोड़ी बात हुई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो आपने एपिसोड देखा होगा कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बड़ा पॉपुलर श्लोक है ये भगवद गीता का, ये पिछला एपिसोड था। लेकिन अर्जुन ये बात सोचते सोचते अब सोचने लगे कि इतने इंटेलिजेंट लोग होते कौन हैं जो भगवद गीता को अप्लाई कर लेंगे। कहां मिलते हैं, कहां से आते हैं, कौन होते हैं ये, कैसे लोग होते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया कि भगवान आप ही से पूछ लेता हूं। दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक, मेरे पीछे जरा श्लोक दोहराइए। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ सका भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन? यहां पे कह रहे हैं कि हे भगवान, जरा मुझे ये समझाइए कि स्थित प्रज्ञा, जरा हाथ आगे लाइए बड़ी, स्थित स्टेबल, प्रज्ञा मतलब इंटेलिजेंस, ऐसा स्टेबल इंटेलिजेंस वाला आदमी होता कैसा है? अगर आप किसी लीडर को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, समझना चाहते हो उसका बिहेवियर क्या है, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम भाई अडानी बिजनेस कैसे करते हैं, क्या उनका व्यवहार है, कैसे मुझे सीखना है उनसे। जिसको बिजनेस सीखना है वो बिजनेस सीख रहा है। भगवद गीता में सब कुछ सिखाया जाता है। एक कम बुद्धि के व्यक्ति ने मेरे ऊपर अभी एक वीडियो भी बना दिया कि विवेक बिंद्रा बिजनेस कर रहे हैं, गीता में बिजनेस कर। भैया मेरे, तुम तो सुन लो पहले, भगवद गीता से जो चाहिए सब मिलेगा। ये कल्प वृक्ष है। कम ऑन, क्या है ये? कल्प वृक्ष है। ऐसे मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं होती किसी को जवाब देने की वीडियो के लिए, लेकिन भगवद गीता कल्प वृक्ष है, संपूर्ण अपने आप में आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक, व्यापारिक जैसा जीवन सुधारने का सुधारें, क्योंकि भगवद गीता संपूर्ण है। वुड यू एग्री विद मी लाउडली? यस नो? भगवान ने यह भी बताया कि शरीर कैसे अच्छा करते हैं, भोजन क्या करते हैं। अरे अध्यात्म तो बहुत ऊंची चीज, भगवान ने सब कुछ बताया गीता के अंदर। बहरहाल आपसे चर्चा करते हैं कि स्टेबल इंटेलिजेंस का व्यक्ति, दूसरा अध्याय चल रहा है, वो कैसे बिहेव करता है। स्थित प्रज्ञ सका भाषा, कि ऐसा व्यक्ति वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, किस प्रकार बैठता है, किस प्रकार चलता है, वो होता कैसा है। अर्जुन पूछ रहे हैं उसकी। देखिए हर एक व्यक्ति की ना एक कुछ सिम्टम्स होते हैं। धनी व्यक्ति के लक्षण होते हैं, उस कुछ लक्षणों से पता चलता है कि वो धनवान कहलाता है। और रोगग्रस्त व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि वो रोगी है। ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि वो विद्वान है। उसकी वाणी उसका लक्षण है, उसकी वाणी से पता चलता है कि वो विद्वान है। ऐसे ही अर्जुन जानना चाहता है उसके क्या लक्षण है। वो व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ, स्टेबल इंटेलिजेंस, हर व्यक्ति को, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरी पृथ्वी में सबको स्टेबल इंटेलिजेंस बिल्ड करनी है, इसलिए भगवद गीता की शरण लेनी चाहिए। तो कृष्ण इसका उत्तर देना शुरू करेंगे। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान अर्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तद उच्यते। तो ये श्लोक को हम डिटेल में नहीं लेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझ लेते हैं। यहां भगवान कहते हैं कि व्हेन अ मैन गिव्स अप ऑल वेराइटीज ऑफ सेंस डिजायर व्हिच अराइज फ्रॉम मेंटल कंकॉक्शन, यानी कि मन में ना बहुत सारे मनगढ़ंत विचार होते हैं, कि जब कोई मानसिक मनगढ़ंत कहानी से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को त्याग देता है। हाथ आगे लाइए। मन से मनगढ़ंत कहानियां उत्पन्न होती हैं, उनको त्यागना है। उसके बाद भगवान कहते हैं उससे क्या होगा? दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिया। क्या अर्थ हुआ? कि दुख के अंदर अनुद्विग्न मना, वो दुख में डिस्टर्ब नहीं होगा। सुखेशु विगत स्प्रिया, वो सुख। तो ये एक ऐसा श्लोक पहले भी आया कि दुख में फिसले नहीं, सुख में उछले नहीं। सुना आपने? दुख में फिसले नहीं, सुख में। इसमें एक और नई बात भगवान ने ऐड करी। वो क्या बोला? वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनिरुच्यते। कि वीतराग, यहां से शुरू करेंगे, सुनना। वीतराग, राग मतलब अटैचमेंट, वीत मतलब फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। जिसको अटैचमेंट नहीं है उसको दो रिजल्ट मिलते हैं।
वो भय और क्रोध उसको नहीं आ सकता, और ऐसा व्यक्ति स्थित धी मुनि उच्यते, कि ऐसा मुनि वो स्थित धी, धी मतलब इंटेलिजेंस, प्रज्ञा और धी एक ही अर्थ है। स्थित धी, किसका स्थित धी? जो कि फ्री फ्रॉम अटैचमेंट है। इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं, इसको ऐसे समझो, मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो एंगर। वन मोर टाइम, कम ऑन एवरीबॉडी, मिल गया तो, नहीं मिला तो। गुस्सा कब आता है? जब मेरी बात नहीं मानी गई। डर कब लगता है? जो मेरे पास है मेरे हाथ से छिन जाए। मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो एंगर। तो ये भगवान ने दो चीजें बताई कि जो स्टेबल इंटेलिजेंस का आदमी उसको डर नहीं लगता। डरता कौन है? अनस्टेबल इंटेलिजेंस का आदमी। भय किसको आता है? अनस्टेबल इंटेलिजेंस का आदमी। तो ये उसके बिहेवियर का एक लक्षण है कि जिसका स्टेबल इंटेलिजेंस होगा, जो वीतराग, वीतराग मतलब जिसको अटैचमेंट नहीं होगा, उसको डर नहीं लगता। एक बार की बात थी, एक राजा जो अपनी पूरी की पूरी साम्राज्य के साथ इतना अटैच थे, इतना अटैच थे, इतना अटैच थे कि वो जीते चले जा रहे, और वो राजा के उनके साम्राज्य से बहुत बड़े गुरु निकलने वाले थे। पता लगा वो गुरु आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। वो दिन आ गया जिस दिन वो गुरु पहुंच गए। राजा ने सोचा इन गुरु को अपने यहाँ बुलाने से अच्छा मैं खुद ही गुरु के दर्शन करने जाता हूं, उनकी शरण लूंगा, तभी मैं उनसे कुछ सीख पाऊंगा। तो राजा जिस दिन वो गुरु आए, जिस कुटिया में विश्राम करने लगे, वहां जाकर के बाहर इंतजार करने लगे कि मैं आज गुरु से कुछ प्रश्न करूंगा। जैसे ही गुरु मिले, उनसे बोला कि मेरी बड़ी आसक्ति है, बहुत अटैचमेंट है, जिसके कारण बड़ा परेशान रहता हूं। मैं डिटैच्ड कैसे हो जाऊं, इसका मुझे उपाय दीजिए। मैं बड़ा खुश हो जाता हूं, कुछ जीत जाऊं, बड़ा दुखी हो जाता हूं, कुछ हार जाऊं, तो बड़ा इमोशनल प्लेटफॉर्म पे जीवन जी रहा हूं। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, दो कागज के टुकड़े लाओ। दो कागज के टुकड़े गुरुजी के सामने लाए गए। गुरुजी ने एक कागज का टुकड़ा लिया, उस पर कुछ लिखा, बंद कर दिया, फोल्ड कर दिया। दूसरा कागज का टुकड़ा लिया, उस पर भी कुछ लिखा, उसको भी फोल्ड कर दिया। राजा बैठ के वहां सब देख रहे थे, ये क्या कागज पर लिख रहे हैं? मैं बड़ा सीरियस प्रश्न पूछ रहा हूं, ये कुछ चिट्ठी बना रहे। तभी गुरु ने कहा, राजन जिस दिन तुम बहुत खुश होगे ना, ये पहली चिट्ठी मेरी खोल के पढ़ लेना, और राजन जिस दिन तुम बहुत दुखी होगे, ये मेरी दूसरी चिट्ठी खोल के पढ़ लेना। राजा बोले, गुरु ने बड़ा कस्टमाइज सॉल्यूशन दिया है। दोनों चिट्ठी बड़ी संभाली, बड़े बड़े एनवलप बनाए, खुश होने के ऊपर लेबल लिख दिया, ये खुशी वाली चिट्ठी है, दुखी पे दुखी का लेबल लिख दिया, दुख वाली चिट्ठी लेके राजा निकल पड़े। जब अपने साम्राज्य में वापस लौटे, कुछ दिन, महीने, हफ्ते बढ़िया बीते। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि उनका रथी, रथी के ऊपर होता है अधिरथी, उसके ऊपर होता है महारथी। तो रथी बड़ा छोटा यूनिट होता है, किसी दिन समझाऊंगा रथी, अतिरथी, महारथी में क्या अंतर। उनका एक रथी पड़ोस के एक साम्राज्य को जीत लाया। राजा बहुत खुश हुए कि मुझे ना अधिरथी लगा ना महारथी लगा, पड़ोस के साम्राज्य को जीत लाया। इतना खुश हुआ तो उनको याद आया गुरु की बात, जब बहुत खुश होंगे तो खुश वाली चिट्ठी खोल लो। और जैसे ही उन्होंने खुश वाली चिट्ठी खोली, खुश वाली चिट्ठी खोलते ही अचानक पढ़ा तो उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा इट इज टेम्पररी, ये थोड़े समय के लिए है। राजा हैरान, मैं तो साम्राज्य जीता, गुरु ने कहा इट इज टेम्पररी, थोड़े समय के लिए। कोई बात नहीं, कुछ दिन, हफ्ते, महीने बीते, और एक समय ऐसा आया कि वो जो साम्राज्य हारा, उन्होंने कुछ लोगों की सेना और बाजू के साम्राज्य जोड़े, इनको चुनौती दी। इस बार इनके रथी, अधिरथी, महारथी सारे के सारे चले गए युद्ध करने, और फिर भी हार गए। राजा बहुत दुखी हुआ, बोला गुरुजी ने कहा था टेम्पररी, वही हुआ, ये थोड़े समय के लिए निकल गया मेरे हाथ से। अब तो रथी भी गया, अतिरथी भी गया, महारथी भी गया, फिर भी हार गए। उन्होंने कहा चलो अब दूसरी चिट्ठी खोलते हैं। दुखी होने पर दूसरी चिट्ठी खोली, और जैसे ही दूसरी चिट्ठी खोली राजा हैरान हो गए। दूसरी चिट्ठी में लिखा था इट इज टेम्पररी, ये थोड़े समय के लिए। तब उनको ये समझ में आया कि ये सब कुछ टेम्पररी है, और वहां से मुझे अपनी अटैचमेंट को तोड़ के वापस लेकर